बिहार की राजनीति में एक नई खिचड़ी पक रही है और उसका सबसे बड़ा स्वाद है चिराग पासवान का बढ़ता कद। चर्चा है कि प्रशांत किशोर एनडीए में चिराग का रास्ता आसान बना रहे हैं। चिराग, जिन्हें अजात शत्रु कहा जा रहा है, उन्होंने यह हुनर नीतीश कुमार से ही सीखा है। एक तरफ खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताकर एनडीए में अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, तो दूसरी तरफ पीके और कांग्रेस नेताओं से रिश्ते बेहतर कर विपक्ष के साथ भी पुल बनाए रखते हैं। क्या वाकई एनडीए में नीतीश कुमार का अध्याय खत्म होकर अब चिराग पासवान का युग शुरू होने वाला है, या फिर यह सिर्फ चुनावी खिचड़ी है जिसकी असली थाली मतगणना के दिन ही परोसी जाएगी? साफ है कि बिहार की सियासत में चिराग का कद लगातार बढ़ रहा है और अब सबकी नजरें इसी पर टिक गई हैं कि क्या अगला चेहरा बिहार की राजनीति में चिराग ही होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 75 लाख ग्रामीण महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी। यह कदम सिर्फ एक कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है, क्योंकि देश भर में अब महिलाएं निर्णायक वोट बैंक बन चुकी हैं। क्या बिहार में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देना एनडीए के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्या महिला वोट बैंक की ये खुशबू सियासी खिचड़ी का स्वाद बदल देगी? साफ है कि इस बार बिहार का चुनाव महिलाओं के इर्द गिर्द घूमने वाला है और सत्ता की चाबी भी कहीं न कहीं महिला मतदाताओं के हाथ में ही दिख रही है। बिहार चुनावी समर में अब महिलाओं को लेकर सियासत और गर्मा गई है। पीएम मोदी ने जहां 75 लाख ग्रामीण महिलाओं को 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर बड़ी सौगात दी, वहीं अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस योजना पर करारा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा, महिलाओं को 10 हजार रुपये देकर उनका सम्मान खरीदा नहीं जा सकता, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। उन्होंने आगे राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा, मेरे भाई राहुल गांधी ने हमेशा सामाजिक न्याय और महिलाओं के सम्मान के लिए संघर्ष किया है। प्रियंका ने बिहार की महिलाओं से अपील की, जो लोग आपको सिर्फ पैसों से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस बार वोट से सबक सिखाइए। साफ है कि बिहार का चुनाव अब महिलाओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। जहां एक ओर बीजेपी लाभ योजनाओं का दांव खेल रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे महिला सम्मान का मुद्दा बनाकर मैदान में उतर चुकी है। क्या चाहेंगे कि मैं इसका डिबेट स्टाइल ओपनर भी बना दूं, जिसमें एंकर सीधे सवाल दागे? बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासत में बड़ा धमाका हुआ है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। इस नए सियासी कदम ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां एक ओर महागठबंधन के भीतर असमंजस गहराता दिख रहा है, वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही अब नए समीकरणों को तौलने में जुट गए हैं। कांग्रेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। यह बयान कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव की नई पार्टी क्या वाकई महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाएगी, या फिर यह सिर्फ चुनाव से पहले का एक और राजनीतिक प्रयोग साबित होगा? इतना तय है कि इस नए ऐलान ने बिहार की सियासत का तापमान और भी बढ़ा दिया है। बिहार चुनावी समर में महिलाओं को लेकर सियासत अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री मोदी की महिला रोजगार योजना के जवाब में अब विपक्ष भी बड़ा दांव खेलने उतर आया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में हुए महिला संवाद कार्यक्रम में एमएए योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा मकान, अनाज और आमदनी की गारंटी। तेजस्वी का दावा है कि आरजेडी की यह योजना महिलाओं की जिंदगी में असली बदलाव लाएगी और उनके अधिकारों को मजबूत करेगी। उधर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। प्रियंका गांधी पटना और मोतिहारी में महिला संवाद और रैलियों को संबोधित करने वाली हैं। प्रियंका पहले ही पीएम मोदी की योजना को चुनावी स्टंट करार दे चुकी हैं और अब महिला वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश में जुट गई हैं। साफ है कि बिहार चुनाव में इस बार महिलाओं का मुद्दा निर्णायक बनने जा रहा है। एक ओर एनडीए के पास महिला रोजगार योजना का तुरपका इक्का है, तो दूसरी ओर महागठबंधन अब एमएए योजना और महिला संवाद के सहारे सत्ता की जंग जीतने का ख्वाब देख रहा है। सवाल यह है, 75 लाख महिलाओं का वोट किस ओर झुकेगा और क्या वाकई महिलाएं इस बार बिहार का सत्ता समीकरण तय कर देंगी? बिहार की सियासत में फिर गर्मा गई है जुबानी जंग।
जेडीयू ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, तेजस्वी यादव क्रेडिट चोर हैं। उनके पास 17 महीनों के झूठे ढोल पीटने के अलावा कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उन्होंने तेजस्वी पर आरोप लगाया कि उपचुनाव से लेकर लोकसभा तक तेजस्वी सिर्फ झूठे श्रेय की राजनीति कर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन नतीजा सबके सामने है। कुशवाहा ने तीखा वार करते हुए कहा, यह राजनीति की विडंबना और बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि जिनके माता पिता ने 15 साल बिहार पर शासन किया, आज तेजस्वी उन्हीं 15 वर्षों की चर्चा करने से बचते हैं और सिर्फ 17 महीनों का झूठा राग अलापते रहते हैं। इससे साफ है कि वो मान चुके हैं कि लालू राबड़ी का शासन हर मोर्चे पर फिसड्डी था। साफ है कि बिहार में चुनावी हलचल बढ़ते ही जेडीयू और आरजेडी के बीच शब्दों की जंग और भी तेज होती जा रही है। बिहार में सियासी संग्राम अब और तेज हो गया है। इस बार आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने कहा, 3C क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कभी समझौता न करने की बात करने वाले नीतीश कुमार ने आज इन्हीं तीनों से समझौता कर बिहार को गर्त में धकेल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी है, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिला लिया है। राजद प्रवक्ता ने यहां तक कहा कि बिहार सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार और अपराध जैसे गंभीर आरोपों में घिरे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन साधे हुए हैं। साफ है कि बिहार चुनाव से पहले 3C की राजनीति ने सियासी संग्राम को और भी गरमा दिया है। अब देखना होगा कि जनता किस नैरेटिव को सच मानती है, नीतीश कुमार की सुशासन की छवि या राजद का 3C हमला। बिहार विधानसभा चुनाव में अब प्रशांत किशोर फैक्टर चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि पीके की रणनीति सिर्फ महागठबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी समेत पूरे चुनावी समीकरण पर इसका असर दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर ने जहां एनडीए और महागठबंधन के अंदर समीकरणों को बहुमुखी बनाने का खेल खेला है, वहीं बीजेपी के लिए यह एक नई टेंशन पैदा कर रहा है। सूत्रों की माने तो बिहार में सीटों के बंटवारे, गठबंधन रणनीति और वोट बैंक मैपिंग में पीके का असर इतना गहरा है कि बीजेपी को भी हर क्षेत्र में अपनी रणनीति दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। साफ है कि इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक रणनीति और उसका असर तय करेगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ जाती है। बिहार चुनाव में शिवहर अब चर्चा का नया केंद्र बन गया है। इस बार मैदान में उतर रही है रघुनाथ झा परिवार की तीसरी पीढ़ी। शिवहर के निर्माता कहे जाने वाले पंडित स्वर्गीय रघुनाथ झा की विरासत को अब उनके वंशज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सवाल यह है, क्या ये नई पीढ़ी अपने बाबा की तरह जनता का भरोसा जीत पाएगी या केवल विरासत का नाम भर रह जाएगी? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शिवहर की यह लड़ाई सिर्फ चुनावी सीट नहीं, बल्कि विरासत बनाम वास्तविकता की जंग भी साबित होगी। साफ है कि शिवहर के मतदाता इस बार निर्णय करेंगे कि क्या वे पुराने नाम और परिवार की छवि पर भरोसा करेंगे या नए नेताओं के काम और नीतियों को तरजीह देंगे। यह लड़ाई न सिर्फ शिवहर बल्कि बिहार की राजनीति में भी एक रोचक संकेत देने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का पारा और भी बढ़ गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर करारा तंज कसा है। एनडीटीवी से खास बातचीत में ओवैसी ने कहा, बिहार में गठबंधन पर अब और वेटिंग नहीं, और उन्होंने यह भी इशारा किया कि सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। ओवैसी ने इस दौरान आई लव मोहम्मद विवाद, गरबा में मुस्लिमों की नो एंट्री और लद्दाख की स्थिति पर भी खुलकर अपने विचार रखे। ओवैसी का बयान साफ संकेत है कि बिहार में मुस्लिम वोट बैंक और सीमांचल के मुद्दों को लेकर राजनीतिक रणनीति में अब नया मोड़ आ गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी और अन्य पार्टियों की रणनीति पर ओवैसी के तेवर का कितना असर पड़ता है। बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं। इस सवाल पर महागठबंधन के नेता कन्हैया कुमार ने साफ जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि सीट बंटवारे और सीएम फेस पर क्या स्थिति है, तो कन्हैया ने कहा, महागठबंधन के नेताओं में कोई मतभेद नहीं है। मुख्यमंत्री चेहरे का औपचारिक ऐलान सही समय पर किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महागठबंधन इस बार सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर
सावधानी से कदम उठा रहा है ताकि चुनावी रणनीति में कोई दरार न आए। साफ है कि बिहार की राजनीति में अभी महागठबंधन का चेहरा रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन जनता और राजनीतिक गलियारे दोनों इसे लेकर लगातार अनुमान लगा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए महागठबंधन ने बड़ा कदम उठाया है। महागठबंधन ने 10 बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें ईबीसी एक्ट, आरक्षण वृद्धि जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, पिछली सरकारें आपसे सिर्फ वोट लेती थीं, आपको यूज करती थीं और फिर कबाड़ में फेंक देती थीं। हमने आपसे बातचीत कर यह एजेंडा तैयार किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम महागठबंधन के लिए चुनावी रणनीति का मजबूत हथियार साबित हो सकता है। विशेषकर अति पिछड़ा वोट बैंक के बीच यह संदेश जाएगा कि उनके अधिकार और हितों को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। साफ है कि बिहार चुनाव में ईबीसी और पिछड़ा वर्ग महागठबंधन के एजेंडे का केंद्र बनते दिख रहे हैं और इसका असर वोटिंग पर निर्णायक साबित हो सकता है।